हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो स्प्रेड की कि एक रेशियो स्प्रेड है उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। हालांकि जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा ये आप तब भी यूज़ कर सकते हो जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, लेकिन उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो स्प्रेड की। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि व्हाट्सएप पे हम काफ़ी लंबे टाइम से इनएक्टिव थे, और कल जब हमने व्हाट्सएप को ओपन किया तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई और सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी वो वर्कशॉप से रिलेटेड थी। तो इसीलिए क्योंकि आप लोगों की इतनी क्वेरीज थी वर्कशॉप को लेके, तो वर्कशॉप जितनी भी हमारी हैं उन पर 30% तक का हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, और ये ऑफर है ये कल तक के लिए वैलिड है। तो अगर आप चाहो तो इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे कांटेक्ट करके आप वर्कशॉप से रिलेटेड सारी क्वेरीज अपनी पूछ सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक रेशियो स्प्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं, और क्योंकि अभी लास्ट चल रहा है मंथ का, तो इस एक्सपायरी को ना लेके और अगले मंथ की एक्सपायरी को मैं ओपन कर लेता हूं, वहां का एग्जांपल लेके और हम समझते हैं। तो जून की एक्सपायरी है ये, क्योंकि ओवर होने वाली है इस वजह से मैं जुलाई की सीरीज को ओपन कर लेता हूं। तो जुलाई की सीरीज मैंने ओपन कर ली है और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 18,850 पे। 18,850 है ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करते हो, आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इस वजह से आपने एक कॉल रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे ट्रेड किया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं 50 डेल्टा से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ आउट द मनी में जाके, और इस रेशियो स्प्रेड को मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेट्स से 19,000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, एक लोट। और रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, एक ऑप्शन बाई करके और उसके अगेंस्ट हम मल्टीपल ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो मैंने क्या किया है, 19,000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है, और इसके लिए मैंने मार्केट को 237 रुपीज पे किए हैं। अब रेशियो स्प्रेड में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि लॉजिक ये होता है कि ये जो 237 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं, ये मुझे मार्केट से वापस लेने हैं मल्टीपल ऑप्शन सेल करके आउट द मनी के। तो 237 मेरा नेट डेबिट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आउट द मनी में जाऊंगा और देखूंगा कि 237 का हाफ कितना होता है, और उस प्रीमियम के दो ऑप्शन में सेल कर दूंगा, दो लोट में सेल कर दूंगा। तो देखिए 237 है, इसका हाफ कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 120 के आसपास इसका हाफ होता है। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं 120 कहाँ पे है। 19,250 है, इसका प्रीमियम है 123। लेकिन ये बीच का स्ट्राइक है 19,250 का। तो मैं क्या करूंगा, मैं 19,300 के स्ट्राइक के और दो कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 105 रुपए। अब देखिए मुझे 120 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 19,300 के कॉल ऑप्शन के और दो लोट सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 105, 105 रुपए इसका प्रीमियम चल रहा है। अब देखिए मुझे प्रीमियम कितना चाहिए, 237 रुपीज मुझे कम से कम रिसीव करने हैं, लेकिन मैं कर कितने रहा हूं, 105 रुपए। 105 रुपीज का प्रीमियम यहां पे चल रहा है, और इसके अगर मैं दो लोट सेल करता हूं तो टोटल प्रीमियम मैं कितना रिसीव करूंगा, 210 रुपीज। और कितना मैंने पे किया है, 237 रुपीज। तो नेट अभी भी मेरा डेबिट ही है। तो आइडियली मुझे 123 वाला जो प्रीमियम है ये सेल करना चाहिए था, लेकिन इसको मैं सेल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ में काफी टाइम है, और ये जो स्ट्राइक है ये बीच का स्ट्राइक है, इस वजह से मैं राउंड फिगर स्ट्राइक को ले रहा हूं, क्योंकि बीच के जो स्ट्राइक होते हैं उनमें लिक्विडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और क्योंकि अभी एक्सपायरी में टाइम है इस वजह से ये ऑप्शन सेल ना करके और मैं इसको सेल कर रहा हूं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आप एडजस्टमेंट किस तरह से कर सकते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आइडियली आपको ये सेल करना चाहिए, क्योंकि लॉजिक आपका ये है कि जितना प्रीमियम आप मार्केट को पे कर रहे हो कम से कम उतना प्रीमियम तो आप मार्केट से वापस लीजिए, बल्कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उससे थोड़ा ज़्यादा लें। और इस केस में हम थोड़ा सा कम ले रहे हैं क्योंकि हम राउंड फिगर स्ट्राइक को ले रहे हैं। तो इसके मैं दो लोट सेल कर देता हूं। चलिए अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट यहाँ पे रहता है, ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 13,600, ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज़ का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है, और अगर मार्केट नीचे आता है तो भी मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है 1,300 रुपीज़ का। लेकिन ये लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने मार्केट को 237 रुपीज़ पे किए थे और मार्केट से मैंने सिर्फ 210 रुपये ही वापस लिए हैं।
तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि जो ये आप 2 ऑप्शन सेल कर रहे हो, इसके थ्रू ये जो प्रीमियम आपने पे किया है, कम से कम इतना या इससे ज्यादा प्रीमियम आपको रिसीव करना है ये 2 ऑप्शन सेल करके। और इससे होगा क्या, आपको नीचे जो ये 1300 रुपीज का लॉस दिखा रहा है, ये लॉस फिर नहीं दिखाएगा। चलिए, तो ये अभी मेरा सेटअप बना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है, नीचे आता है तो मुझे छोटा सा एक लॉस हो रहा है 1300 रुपीज का। और अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 13,600 रुपीज का। चलिए, अब अगर मार्केट ऊपर जाता है जहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। यहां पर आप इस रेशियो स्प्रेड को एक बटरफ्लाई में भी एक बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं एक छोटा सा एडजस्टमेंट, कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है तो आप अपने रेशियो स्प्रेड को एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी कई एडजस्टमेंट है जो आप कर सकते हो, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट अगर आपके फेवर में भी जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को आप किस तरह से बढ़ा सकते हो। अब मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे अगर आप ऊपर का प्रीमियम सेल करते तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता, जहाँ पे लॉस हो रहा है यहाँ पे आपको नेट एक प्रॉफिट होता छोटा सा, तो उसको आप और ज्यादा किस तरह से बढ़ा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता, लेट्स से अभी 1300 रुपीज का जो लॉस हो रहा है, यही अगर आप क्रेडिट रिसीव करते तो आपको 1000 रुपीज का या 1300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होता। तो उस प्रॉफिट को आप किस तरह से बढ़ाते अगर मार्केट नीचे जाता, तो ये मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, आपको करना क्या है, बहुत इजी एडजस्टमेंट है। ये जो रेशियो स्प्रेड है इसको आपको कन्वर्ट कर देना है एक डबल रेशियो स्प्रेड में, और इससे क्या इफेक्ट आएगा, आपको यहाँ पे जो ये लॉस हो रहा है ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ये आपको किस तरह से करना है, मैंने क्या किया है, मैंने एक कॉल रेशियो स्प्रेड को यहाँ पे ट्रेड किया है। तो आपको क्या करना है, आपको एक पुट रेशियो स्प्रेड को डिप्लॉय करना है। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जितना आपका गैप यहाँ पे है उतना ही गैप वहां हो, इससे ज्यादा या कम ना हो। मतलब यहाँ पे गैप कितना है, 19,000 का कॉल ऑप्शन बाय करके और 19,300 के कॉल ऑप्शन के 2 लॉट मैंने सेल कर दिए। तो जो गैप है, जो विड्थ है, ये 300 पॉइंट की है। तो जब मैं इस रेशियो स्प्रेड को एक डबल रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा, जब मैं एक पुट रेशियो स्प्रेड और ऐड करूंगा, तो उसकी विड्थ है वो भी 300 पॉइंट ही होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो लेट्स से मैं नीचे आके और 18,700 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लेता हूं। एक लॉट मैंने बाई कर लिया 18,700 के पुट ऑप्शन का, और इससे और 300 पॉइंट नीचे जाके और 18,400 का जो पुट ऑप्शन है इसके 2 लॉट में सेल कर देता हूं। तो अब आप देखिए, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट बीच में रहता है तो आपका जो लॉस है ये कितने का है, 750 रुपीज का। पहले आपका लॉस कितना था, 1300 रुपीज का था। इस लॉस को आपने कम कर दिया है और ये लॉस अब कितना रह गया है, सिर्फ 750 रुपीज का। और अब अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और नीचे की तरफ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 14,000 रुपीज का। तो किया क्या आपने, मार्केट अगर नीचे आता तो जहां पे आपको 1300 रुपए का लॉस हो रहा था, वहां पे अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 14,000 रुपीज का। और जो आपका लॉस था, जहां पे 1300 रुपीज का लॉस हो रहा था, वो लॉस भी अब कम हो गया। खुदा ना खास्ता अगर मार्केट इस रेंज में एक्सपायर हो जाता है तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 750 रुपए का है। आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल मैं आप सभी से पूछ रहा हूं। अगर ये लॉस आपको हटाना पड़ेगा तो इसको आप किस तरह से हटा सकते हो, बहुत लॉजिकल सवाल है ये, किस तरह से आप हटा सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताइए। तो देखिए, इसको हटाने की टेक्निक बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने क्या किया है, 18,700 का पुट ऑप्शन बाय करके और 18,400 के पुट ऑप्शन के 2 लॉट सेल कर दिए हैं। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दोगे, 18,700 का पुट ऑप्शन सेल ना करके और आप 18,800 का पुट ऑप्शन सेल करते हो और 18,400 को आप 18,500 पे शिफ्ट कर देते हो, तो ये जो लॉस है ये आपका हट जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मैं 18,800 कर देता हूं और यहां पे इसको मैं बना देता हूं 18,500। मैंने इसको 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया और उससे क्या इफेक्ट आएगा, जहां पे आपको लॉस हो रहा था वहां पे अब आप देखिए आपका लॉस है ये और कम हो गया, 380 रुपीज का हो गया है। तो इस तरह से आप अपने इस लॉस को हटा सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि पूरी तरह से तो नहीं हटा है, ये सिर्फ 400 रुपए का हो गया है। पहले 1300 रुपए का था, देन उसके बाद 750 रुपए का हुआ और अभी भी 380 रुपीज का लॉस यहाँ पे दिख रहा है। जबकि मैंने आप देखिए एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय करके और फिर मैंने नीचे का पुट ऑप्शन सेल किया, मतलब जो रेशियो स्प्रेड है वो मैंने ऑलमोस्ट एट द मनी पे डिप्लॉय किया है। स्टिल मुझे एक छोटा सा 380 रुपए का लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं मार्केट के इतना क्लोज आ गया,
स्टिल मेरा जो लॉस है वो पूरी तरह से नहीं हटा है। ऑलमोस्ट हट गया है, 300-400 रुपए का लॉस है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं हटा है, जबकि मैं मार्केट के इतने पास में आ गया हूं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस सवाल का जवाब आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप एक बार विक्स का लेवल चेक कीजिए। करंट मार्केट में जो विक्स है वो इतने नीचे ट्रेड कर रही है कि ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेटेड है। इस वजह से विक्स है वो इतनी जरूरी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कि आपका सेटअप है वो बिल्कुल ठीक है, आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन अगर आप विक्स को इग्नोर कर रहे हो तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ऑप्शन सेल करके। क्यों? क्योंकि विक्स इतनी कम है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, स्टिल आपको प्रीमियम मिलेंगे ही नहीं। तो इस वजह से जब आप ऑप्शन सेलिंग करो तो मेक श्योर कि विक्स है उसका लेवल ऊपर हो, वो मॉडरेट हो या ऊपर की तरफ हो। इस तरह की विक्स एनवायरनमेंट में आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दिखाने का मेरा मकसद यही था। पहले मैंने आपको दिखाया कि जब मैंने कॉल ऑप्शन को ट्रेड किया तो नीचे की तरफ जो लॉस था वो 1300 रुपीज का था। फिर उसके बाद जब मैंने पुट ऑप्शन को डिप्लॉय कर दिया तो वो लॉस था वो हटा नहीं, वो कम हो गया, 750 रुपीज का वो लॉस रह गया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको और ज्यादा श्रिंक किया, एट द मनी के लेवल पे ले आया, स्टिल वो हटा नहीं है, वो और कम हो गया। जो 750 का लॉस था अब वो 380 का रह गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटा है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट में विक्स कम है। कम विक्स है तो आपने प्रीमियम रिसीव किया है वो भी कम है, और इवन जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है उसको रिसीव करने के लिए भी आपको एट द मनी के पास में आना पड़ा है। मतलब आप मार्केट को स्क्वीज कर रहे हो। अगर आप यहीं पे देखिए, ये ब्रेक इवन आप देखिए, नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन है ये 18,200 का है, और ऊपर की तरफ जो ब्रेक इवन है ये 19,600 का है। अब आप देखिए, अगर यही विक्स का लेवल है ये 18 या 19 होता तो आपके जो ब्रेक इवन है ये बहुत वाइड होते, और बीच में जहां पे आपको 380 रुपीज का लॉस दिख रहा है, यहां शायद आपको 2-2.5 हजार रुपए का प्रॉफिट दिखता। तो ये इफेक्ट होता है जब आप हाई विक्स में ऑप्शन सेल करते हो तो आपको एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है और आपका प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप लो विक्स में ऑप्शन सेलिंग करते हो तो एक तो आप मार्केट को श्रिंक करते हो, ना तो आपको अच्छा प्रीमियम मिलता है, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी कम होता है, और दूसरा इवन जो छोटा सा प्रॉफिट आपको हो रहा है उसके लिए भी आपको मार्केट को श्रिंक करना पड़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इस वजह से विक्स है उसका आपको ध्यान रखना है। बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आप उस चीज को मिस नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एक रेशियो स्प्रेड को। जब ये आपके फेवर में जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो लॉस था 1300 रुपीज का, वो लॉस आपको दिख रहा था क्योंकि विक्स कम है, और ऑन पर्पज वो मैंने आपको दिखाया था ताकि मैं सेम वीडियो में आपको दो चीजें बता सकूं कि एक तो आप उस लॉस को कम किस तरह से कर सकते हो, और दूसरा अगर आप लो विक्स में ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हो तो इसका इफेक्ट क्या होता है। लेकिन अगर आप सेम स्ट्रेटजी को हाई विक्स में ट्रेड करते तो जहां पे आपको 1300 रुपए का लॉस था वहां पे आपको एक प्रॉफिट होता। तो देखिए, इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद आपको यह बताना है कि देखिए, मार्केट अगर ऊपर जाता है तब तो आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको एक प्रॉफिट होगा, या अगर आपको लॉस भी होता है तो बहुत छोटा सा होगा। तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर जाता है तब किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये सब बताते हैं, और इस पर मैंने भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में भी जाता है तो भी आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। वहां पे आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है, या तो आपको छोटा सा लॉस होगा या आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मेक श्योर कि आप इस तरह के एडजस्टमेंट करो कि आपको प्रॉफिट है वो ऊपर जाए। तो आपको करना क्या है, आपको अपने रेशियो स्प्रेड को कन्वर्ट कर देना है एक डबल रेशियो स्प्रेड में। अगर कॉल ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो और मार्केट नीचे जाता है तो आप एक पुट रेशियो स्प्रेड को और ऐड कर दीजिए, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक डबल रेशियो स्प्रेड में। वहीं पे अगर आपने शुरू में एक पुट रेशियो स्प्रेड को ट्रेड किया है और मार्केट ने अब ऊपर जाना शुरू कर दिया है तो आप एक कॉल रेशियो स्प्रेड को और ऐड कर दीजिए। लेकिन मेक श्योर कि आप मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एट द मनी में जाके ट्रेड कर रहे हो। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि विक्स कम है, इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा है, और स्टिल मेरा जो लॉस है वो पूरी तरह से हटा नहीं है बीच का। तो वो चीज दिखाने के लिए मैंने आपको बताया है ये। अदरवाइज मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप डबल रेशियो स्प्रेड ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी कोई भी लैग एट द मनी के पास में ना हो। एट द मनी से आप एक सेफ डिस्टेंस पे रहो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। चलिए, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो एक रेशियो स्प्रेड को। अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है या जहां पे आपको कम लॉस हो रहा है उस तरफ मार्केट जाता है तो आपको करना क्या है, जो आपका रेशियो स्प्रेड है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक डबल रेशियो स्प्रेड में। और इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है या तो पूरी हद तक मिट जाएगा या वहां पे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर वहां पे आपको लॉस हो रहा था तो वो ऑलमोस्ट हट जाएगा, वहां पे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको वहां पे ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा था तो वो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा।
तो मार्केट अगर आपके फेवर में भी जाता है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहिए, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक डबल रेशियो स्प्रेड में, ताकि जो आपको प्रॉफिट होने वाला था वो ज़्यादा हो। तो इस वजह से ये एडजस्टमेंट है, ये आपको करना चाहिए जब मार्केट आपके फेवर में जाता है। तो मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, जहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, वहां पे मार्केट जाता है तो आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे सिंपल ये है कि आप अपने रेशियो स्प्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए एक बटरफ्लाई में। चलिए, तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल तक जो ऑफर है वो वैलिड रहेगा। जितनी भी वर्कशॉप्स हैं उन पर 30% तक का डिस्काउंट अभी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये ऑफर है, ये कल तक वैलिड है, तो इसको आप अवेल कर सकते हो। ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।